सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने के लिए आप देख रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले से मौजूद, राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद जो मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष हैं, अमित शाह वहां पर नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए। बीजेपी के तीनों बड़े नेता पार्टी मुख्यालय के गेट पर, और देखिए किस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है पार्टी का पटका पहनाकर। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ भीतर हॉल में जाते हुए, जहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जिसमें 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र आज देश के सामने रखा जाएगा। और खास बात यह है कि इस बार जो बीजेपी का संकल्प पत्र है उसमें प्रमुखता जो है वो मोदी की गारंटी को दी गई है। वो मोदी की गारंटी जो चर्चा में आई पिछले साल हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद, जिसमें हिंदी हार्टलैंड वाले जो 3 राज्य जहां पर चुनौती मानी जा रही थी बीजेपी के लिए, एक मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा छत्तीसगढ़, कि बीजेपी वहां सत्ता में आ पाएगी, वहां जोरदार जीत के बाद मोदी की गारंटी खूब चर्चा में आई। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुंच गए बीजेपी मुख्यालय के भीतर। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। जी अंकित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी मुख्यालय के भीतर पहुंच चुके हैं और यहां पर पार्टी के संस्थापकों को एक तरीके से नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, उससे पहले जो गृह मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच चुके थे और अब इंतजार हो रहा है इस मंच पे आने का, जो मंच पूरी तरह से तैयार है। देखिए यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो मंच पूरी तरह से तैयार है। और एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जैसी की तैयारी की गई उस हिसाब से तो ये भी है कि प्रधानमंत्री इस संकल्प पत्र के बारे में भी जानकारी देंगे। या संकल्प पत्र का जो लोकार्पण होगा उसके बाद में संकल्प पत्र की महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में मुमकिन है कि प्रधानमंत्री खुद जो है देश की जनता के सामने बताएं कि आखिर इस संकल्प पत्र को लेकर के वो जो क्यों आए हैं, इसमें क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, और मोदी की गारंटी जिसका लगातार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौके पर जिक्र करते रहे। मुमकिन है कि संकल्प पत्र के लोकार्पण के मौके पर मोदी की गारंटी का भी जिक्र किया जाए। और जैसी कि हमको जानकारी मिल रही है, ये जो संकल्प पत्र है इसमें विरासत भी और विकास भी इस नारे के साथ में आगे बढ़ा जाएगा। और उसमें महत्वपूर्ण क्या होगा, उसमें महत्वपूर्ण ये होगा कि भारत को कैसे 2047 तक विकसित राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ाना है, वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। और रही बात जो है दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की, तो 2027 तक का लक्ष्य रखा गया है। और ये जो मेरे हाथ में एक पत्र है, ये कमोवेश उसकी जो तस्दीक भी करता है, क्योंकि इसमें ये तो बताया गया है कि अब तक क्या किया गया, लेकिन उसी में एक आगे की रूपरेखा भी तय की गई है। उदाहरण के तौर पर चंद्रयान 3 के साथ दक्षिण ध्रुव पर भारत पहुंच चुका है, लेकिन अब बात हो रही है गगनयान की और मैन मिशन की। और इसी तरीके से फिर जो है कितने लोगों को करीबी रेखा से बाहर निकाला है, वो आंकड़ा जो 25 करोड़ भारतीयों का है, और अब उसको आगे बढ़ाना है। इसी तरीके से जो है अगर हम जो विकास की बात करते हैं, तो विकास में मेट्रो सुविधाओं का विस्तार 20 शहरों तक किया गया है। और ये जो संकल्प पत्र होगा इसमें और शहरों को जोड़ा जाएगा। तो एक एक करके जो है किस तरीके से विरासत भी और विकास भी, ये नारा जो लगातार बीजेपी देती रही है, इस संकल्प पत्र में ये भी जो है इस बात का भी जिक्र होगा। लेकिन इस वक्त जो मंच पर धीरे धीरे करके जो सुरक्षाकर्मी है उन्होंने पूरा मंच को खाली करवाया हुआ है। और उसी वजह से देखिए अब जो है यहां पर इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे, ये अभी आपको जो थोड़ा बहुत मूवमेंट दिख भी रहा है वो भी ब्लॉक हो जाएगा। और अब धीरे धीरे करके सुरक्षाकर्मी अब ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि अब आगे किसी को ना जाने दिया जाए। और वो गेट सूर्य, अगर आप वो गेट दिखा पाए, वो द्वार है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उसके अलावा जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि जो है ये संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष भी हैं, वो, उसके अलावा जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये तमाम लोग जो आपको मंच पे भी नजर आएंगे वो यहां पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल इंतजार हो रहा है सीधे प्रधानमंत्री का, और उम्मीद कीजिए हमारे इस वक्त जो है अगले कुछ मिनट के अंदर ही आपको यहां पर इसी गेट से प्रधानमंत्री समेत जो तमाम बीजेपी के बड़े नेता हैं जो मंच पर मौजूद होंगे संकल्प पत्र के लोकार्पण के मौके पर, वो नजर आएंगे। लेकिन जिस बात का हम लोग कुछ देर पहले चर्चा भी कर रहे थे कि बीजेपी का जो, या ये कहा जाए कि जनसंघ के जमाने से लेकर के बीजेपी के वक्त तक, और ये लीजिए ये वो तस्वीरें जिसका हम लोग जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस परिसर में पहुंच गए, उस हॉल में पहुंच गए हैं जहां पर संकल्प पत्र का लोकार्पण हो रहा है। और बीजेपी के तमाम नेता खड़े होकर के उनका अभिवादन कर रहे हैं करतल ध्वनि के साथ में। और अब जो है मंच से हम आपको तस्वीरें जो दिखाने की कोशिश करते हैं कि मंच से देखिए प्रधानमंत्री मंच पे आ चुके हैं, उनके पीछे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उसके पीछे देश के रक्षा मंत्री और ये जो संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष हैं राजनाथ सिंह, उनके पीछे
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और निर्मला सीतारमण, ये वो 5 लोग हैं जो ये 5 कुर्सियां यहां लगाई गई हैं, इस पर जो है बैठेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं और अब संकल्प पत्र, जिसका जो है पिछले कई महीनों से तैयारी चल रही थी और समाज के अलग अलग तबकों को की इसमें रायशुमारी की गई थी और उसके बाद में इसको तैयार किया गया है। तो पहले यहां पर दीप प्रज्वलन होगा और प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं वो दीप प्रज्वलन के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। और फिलहाल जो है प्रधानमंत्री के साथ में जो तमाम जो नेता हैं, फिर चाहे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात की जाए, केंद्रीय गृह मंत्री की बात की जाए या फिर जेपी नड्डा की बात की जाए, निर्मला सीतारमण की बात की जाए, तो दीप प्रज्वलन हो रहा है। दीप प्रज्वलन के बाद में संकल्प पत्र का लोकार्पण होगा और जो बीजेपी के और अन्य नेता हैं, फिर चाहे वो एस जयशंकर की बात की जाए, यहां पर हमको उसके अलावा जो है अनुराग ठाकुर नजर आ रहे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन समेत जो तमाम नेता इस वक्त यहां पर मौजूद हैं, वो अभी मंच के नीचे बैठे हुए हैं। मंच के ऊपर जो 5 कुर्सियां लगी हुई हैं वहां पर ये वो 5 चेहरे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और जेपी नड्डा जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये वो 5 लोग हैं। बिल्कुल, आज देखिए अंकित, बाबा साहेब की जयंती और ऐसे में बाबा साहेब की जो प्रतिमा वहां पर रखी हुई है उसी पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए पार्टी के मुख्यालय में पहले ये नमन किया गया है संविधान निर्माता बाबा साहेब को और उसके बाद अब बीजेपी का संकल्प पत्र लोकार्पण कार्यक्रम, इसकी औपचारिक शुरुआत होते हुए आप देख रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। साथ में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ बैठे हुए आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक बराबर में राजनाथ सिंह हैं। और राजनाथ सिंह ये जो संकल्प पत्र कमेटी है, मैनिफेस्टो कमेटी, उसके अध्यक्ष रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी राजनाथ सिंह ने निभाई है। उन्हीं के नेतृत्व में ये 27 सदस्यीय समिति जिसने मैनिफेस्टो बनाकर तैयार किया है, मंच पर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। फूलों का गुलदस्ता उन्हें भेंट किया गया है। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं अंकित गुप्ता के पास। जी अंकित। जी बिल्कुल रोमाना, यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री का स्वागत कर दिया गया है और अभी जो है अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है संबोधित करने जा रहे हैं। बेसिकली इस संकल्प पत्र में क्या महत्वपूर्ण चीजें उनका जिक्र करेंगे और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तमाम बातों को अपने सामने जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं मीडिया के सामने तो रख ही रहे हैं, लेकिन देश के सामने भी इस संकल्प पत्र की क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं